साल तक वो मथुरा रहे और उसके बाद उसने अपनी कर्मभूमि द्वारका बना ली। जब तक 3 वर्ष 2 माह रहे उसने पूतना का व्रत किया, संकट भजन किया, तृणावर्त व्रत किया, दामोदर लीला की, सिर्फ 3 इयर्स में। उसके बाद वृंदावन उनका आगमन हुआ, वहां भी काफी, और सबसे उनका जो फेमस है वो कालिया दमन, कालीनाग। मैं कभी कभी दीपक कहता हूँ लाइटर वे में, कृष्णा वाज द फर्स्ट लायन ऑफ द वर्ल्ड। ही डिड ऑल दिस एक्ट विद हिज फ्रेंड्स। हम कहते हैं ना, सर्विस टू द फेलोशिप। कालिया का उनको मालूम था कि ये जहर फैला रहा है पानी में, गांव वाले त्रस्त थे। उन्होंने एक प्लान किया दोस्तों के साथ, चलो खेलते हैं आज क्रिकेट, गिल्ली डंडा, जो भी बोलो। और उसने खेलते खेलते वो बॉल जमुना नदी में डाला। अभी एज पर द रूल्स, मैं तो बचपन में खेला हूँ, जो बैटिंग करता है बॉल अगर दूर गया तो उसको लाना पड़ता है। तो और कृष्ण की लीला क्यों बोलते हैं? तो कृष्ण को बोला जाना तो तुम्हें पड़ेगा। तो कृष्ण बोला ठीक है, लेकिन बोला वहां जाना बहुत डेंजर है, वहां कालिया नाग रहता है। कृष्ण बोला भाई रूल इज अ रूल, बॉल मैंने वहां फेंका है, फ्रॉम द बॉल देयर आई मस्ट गो देयर। कृष्ण जाते हैं और हम सब ने सुना है कितना सुंदर भजन जो नरसिंह मेहता ने लिखा, जड़ कमर छांडी जाने बाड़ा स्वामी हमारो जाग से। भारती बहन तो याद होगा, जो गुजराती में पढ़े, हमारे भगवान भाई को भी याद होगा सर। जड़ कमर छांडी जाने बाड़ा स्वामी हमारो जाग से तने मार से हमने बाढ़ हत्या लाग से। अच्छी नाग की वाइफ को बहुत लगता है, कृष्ण सब सुन रहे थे, उनकी तो ये सब लीला थी कि कहेले बाळक तू मार्ग बोल्यो, कहेले बाळक तू मार्ग बोल्यो કે તારા વેરીએ વડાવ્યો। ત્યારે કૃષ્ણને કહે છે એવું કશું નથી। હવે જો ત્યાંથી એની ડિપ્લોમસી શરૂ થઈ, સેઇંગ લાઈફ ફોર गुड। जो अंतिम उनको गीता में अर्जुन को बताया था कि धर्म के लिए, सच्चे काम के लिए कोई भी बाधा आए, कोई भी झूठ बोलना पड़े, तो कृष्ण कहते हैं कि નથી રે નાગણ હું માર્ગ ભૂલ્યો, નથી મારા વેરીએ વડાવ્યો, મથુરા નગરીમાં જુગટુ રમતા નાગનું શિશહાર। મને લાગે છે કૃષ્ણ કોઈ જુગાર નથી રમ્યા, પણ મેબી બીકોઝ ઓફ ધીસ આપણે બધા રમતા હશું કે નથી રે નાગણ હું માર્ગ ભૂલ્યો, નથી મારા વેરીએ વડાવ્યો, મથુરા નગરીમાં જુગટુ રમતા नागनु શિશહાર। रानियों उनको बहुत काला वाला करती है कि उनको लगे बच्चा मर जाएगा। कृष्ण कहते मैं तो हार गया हूँ शरत में, इनका सर मथुरा नगरी में जुआ खेल रहा था, तो आपको उनको जगाना तो पड़ेगा कि चरण चापी मुछ मड़वी नागने नाग जगाड़िया ने बेवू बळवंत भरिया माथे लड़िया। अल्टिमेटली जे તમે પિક્ચર જુઓ છો, કાલી નાગ ઉપર કૃષ્ણ લઈને આવે છે। उनकी डिप्लोमेसी धर्म राइटियस वे 3 साल की उम्र से शुरू हो गया। That is what we have to learn in modern concept. So whatever may be the result, whatever may be the thing, cause is important. Wings are not important, end is important. और इसके साथ एक छोटी सी कहानी है, मुझे याद आ रही है, I don't know whether right or not, कि जशोदा को मैसेज गया कि कान्हा गिर गया है, और आके ऊपर खड़ी खड़ी मेरा कान्हा कर रही थी, फिर पानी में ले गई। तब कृष्ण ने कहा कि माँ तू रो रही थी, अंदर नहीं आई। तब से कहते आई डोंट नो ट्रू और रॉन्ग, उस समय तक बच्चा कभी माँ के पहले नहीं मरता था। इस वाक्य के बाद कृष्ण ने कहा कि आज इट्स ओवर, अभी बच्चा कभी भी माँ के पहले मर सकता है। तो दिस आर द कंसेप्ट, ह्यूज लिटरेचर, ह्यूज, और कितनी गीता, 6 गीता, उद्धव गीता, हरिवंश गीता, इतनी गीता है, इतना नॉलेज है, लेकिन वी हैव टू लर्न व्हाट इज राइटियस वे। वी कैन टेक लिमिटेड थिंग्स, वी कैन नॉट ग्रास्प। बहुत ज्ञान की बातें, मोक्ष की है, कर्म ज्ञान योग बहुत है, लेकिन हमें हमारा जो इनका बेसिक प्रिंसिपल है, दैट वी हैव टू टेक अप, एंड दैट आई वांट टू डिस्कस इन लिटिल शॉर्ट, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इन, इतना मैं सीरियस नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ से कृष्ण बचपन हो गया, आज जन्माष्टमी थी तो इसलिए मैं थोड़ा उनकी बात की। एक और बात थी
राधा। कृष्ण ने 11 साल की उम्र में ही राधा को छोड़ दिया। हमें कहीं भी कोई वार्ता लिखते हैं, कहते हैं, लेकिन उसमें ये जो फैक्ट्स अवेलेबल है उसके हिसाब से कि कृष्ण तो 11 वर्ष में मथुरा चले गए और कहा जाता है कि उसके बाद कभी कृष्ण मथुरा नहीं गए, तो राधा के साथ कोई संबंध नहीं था। कृष्ण का जो जीवन था, कृष्ण वो तो इंडिजिनस पर्सनालिटी, उसमें जैसे महादेव को कहते हैं ना अर्धनारीश्वर, और कृष्ण इतने इंटेलिजेंट और इतने सर्वव्यापी थे कि उसको कोई बुद्धि की जरूरत नहीं थी, उनको मात्र स्नेह की जरूरत थी, प्यार की जरूरत थी। और जो इस प्रकार की बुद्धि तो रखता है, उसको आप देखना कि उसको हमेशा एक स्त्री की तरह उनके पास रहते हैं। कृष्ण के जमाने में से ये है, उसके बाद ओशो थे, उसके बाद सर्वपल्ली राधा कृष्ण थे, प्रखर विद्वान, गीता के मोबाइल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एवरीथिंग। तो कृष्ण हमेशा सलाह दी भी स्त्रियों को और सलाह ली भी आपसे, इसलिए आप सबको सैल्यूट है कि कृष्ण जैसा इंसान भी आप पे बहुत निर्भर था। काजल पूजा भाई जी तो कहते हैं कि उन 3 स्त्रियों के इर्द गिर्द कृष्ण थे, राधा, द्रौपदी और रुक्मिणी, ये तीनों के इर्द गिर्द थे। और उस बीच में रहने के बाद जब समय समय पे उनको लगा कि मुझे कहाँ से कैसी सलाह लेनी, वो लेते थे। उसके बाद कई साल चले गए, उसमें बहुत बड़ा इतिहास है। फिर आया महाभारत, महाभारत का एक पार्ट इस भगवत गीता। भगवत गीता इज अ वेरी फिलोसॉफिकल conversation between Krishna and Arjun. Krishna had not told Gita. Arjun had asked the questions. It is a conversation. ये नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूँ बोलते गए ऐसा नहीं। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण को लगा कि अर्जुन को कोई प्रश्न है, और जब उन्होंने पूछा तब उन्होंने जवाब देना शुरू किया। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमको मैनेजमेंट हो या का आस्क द क्वेश्चंस, डिक्लेयर द कंसेप्ट आई डोंट नो। वेरी फर्स्ट टाइम सेड कि मुझे नहीं मालूम पड़ता है मुझे क्या करना चाहिए, तब कृष्ण ने उनको उत्तर दिया। हमारा प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट कैपेबल ऑफ सेइंग आई डोंट नो। My partners are sitting here. I'll give you a really live example. I had a work of a German company for TDS. So at that time it was 300 crore, उसमें TDS 195, धर्मेंद्र भाई सब सीए बैठे हैं, काटना था। वो काम मुझे मिला, ठीक है, हो गया। फिर वो मुझे लंच पे लेके गए, मुझे बोला कि ओके दिस इज फाइन बट वी हैव गॉट सर्टेन लेबर प्रॉब्लम्स, हाउ टू गो अहेड। सर आई डोंट नो लेबर प्रॉब्लम। तो एक दूसरे के सामने बैठ के धंसने लगे। तो बोला सर एनीथिंग ऑफेंडिंग सर, आई सेड एनीथिंग रॉन्ग। बोला ना, इंडिया में पहला आदमी मिला है जो कहता है आई डोंट नो, बाकी सबको सब आता है। तो दिस इज द फर्स्ट मैसेज फ्रॉम कृष्णा, फ्रॉम गीता रादर, कि प्लीज टेल आई डोंट नो, अनलेस एंड अनटिल आई से आई डोंट नो, आपको कृष्ण का ज्ञान नहीं मिलेगा। तो जो भी आपके गुरु, कृष्ण का पहला जो है शुरुआत भगवत गीता की, 4 आदमी ने सुनी तो 3 ने इरादा, एक ने कही, 3 ने सुनी। यहाँ कहीं तर्क आते हैं तो प्लीज तर्क मत करना, तर्क का कोई सवाल भी मत पूछना। मैं हमेशा गुजराती में कहता हूँ कि अगर श्रद्धानो છે વિષય तो તર્કની જરૂર છે। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण की क्या सही है। तो काफी चीजें आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं तो कुछ समझ में आता है कि नहीं, इसमें कुछ तथ्य है। शुरू कहां से हुआ? धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा। देखो यहाँ एक मॉडर्न को मैं थोड़ा प्रश्न, शंका किसको उत्पन्न होती है? जिसको डर होता है। उसको डर था कि कृष्ण उनके साथ है, जितना मुश्किल है, तो इतना व्याकुल थे। तो उन्होंने संजय को पूछा, और फर्स्ट लाइन क्रिएट द प्रॉब्लम। समझ लेना, हमारे जीवन में भी धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, महाम का क्या पांडव, हमारा कुटुंबना नहीं, मारा અને પાંડવના મિત્રો કેવા યુદ્ધની ઈચ્છા કરવાવાળા,
पहले प्रश्न में ही महाभारत शुरू हो गया. He is worried about his son. He is not worried about पांडवा's son. वहां से ये शुरू हुआ. तब पूरी संजय उनको दिव्य चक्षु से, बचपन में था तो लगता था कि कैसा पॉसिबल है. अभी टीवी देख के मालूम पड़ता है कि ऑस्ट्रेलिया में मैच होता है तो हम यहाँ देख सकते हैं. तो જે આપણે નથી જોઈ શકતા, જે વસ્તુ આપણને નથી આવડતી એનો મતલબ એ નથી કે એનું અસ્તિત્વ નથી. उस टाइम में लगा था कि राम भगवान पुष्कर विमान में बैठ के आए, हमको लगता था ये कैसा, ऐसा क्या हो सकता. जब रेलगाड़ी थी, साइकिल थी तो लगता था, मतलब हमारे जमाने के पहले हमारे तो सब आ गया था प्लेन में, तो उनको लगता था कि ऐसा प्लेन कैसा हो सकता है. अभी आया. प्रॉब्लम इज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी. If you want to learn like Arjun, you should have a clarity of thoughts and intellectual curiosity. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और गलत चीज को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, सही चीज को थोड़ा टाइम लगता है. इस आई कॉल इट क्राउड विजडम. 50 आदमी बोलेंगे तो आप उनको मान लेते हैं. कई लोग तो प्रवीण भाई ऐसा बोलता है कि सच्चा है, व्हाट्सएप में आया है. It takes WhatsApp as authority as a government to media ने साइन करके दिया है. तो इतने भी भोले लोग हैं हमारे. तो ये प्रॉब्लम जब because we don't have a clarity of thoughts. Winship has said in 19th century कि you जब नहीं था कुछ कि you are as capable of flying as you are of thinking. जितना आप सोच सकते हो उतना ही आराम से आप उड़ सकते हो. प्लेन आया और एटलीस्ट हम उठ सके, इतना एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्शन आया जिसमें हम बैठ के उठते हैं. लेकिन आज तक हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं आई. एंड दैट इज ऑल प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ. हम कई चीजों में इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड नॉट क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी इज अ डिफरेंट, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी इज डिफरेंट. तो ये जब पहली बार उन्होंने इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी बताई, तब कृष्ण ने ये बताया तेरा धर्म क्या है. उसके जो बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट इज द सेल्फ रियलाइजेशन एंड पर्पस ऑफ लाइफ. तीसरा पूरा इतना 18 अध्याय है, उसमें आप दो चीज पकड़ लो हमारे ये मॉडर्न टाइम में. क्योंकि मैं वेरी ऑनेस्टली 6-7 दिन से सोच रहा था कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ. 40 मिनट में ये इतनी ज्ञानियों ने इसके बारे में कहा है, लेकिन व्हाट इट इज फॉर मी मैं वो बात करूँगा. विषाद योग में क्या है. फर्स्ट तो उन्होंने कहा आई नीड हेल्प. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन इफ यू वांट गीता ज्ञान. मतलब गीता ज्ञान मतलब एनी नॉलेज. यू मस्ट रेज योर फिंगर कि सर आई डोंट नो दिस. ऑनेस्टली हमको बहुत शर्म आती है. कल दीपक भाई थे, उन्होंने कितने सवाल पूछे, किसी ने नहीं पूछा कि हमको इसमें क्या नहीं समझ में आता है. राइट, क्वेस्ट के प्रोग्राम में एक मुझे छोटा क्वेश्चन था, मैंने पूछा. जनरली हम क्वेश्चन पूछते नहीं है. और हमारे पाटिल साहब तो धर्मेंद्र भाई कहते थे कि देयर इज नो क्वेश्चन, either everything is clear or nothing is clear. तो ये भी होता है. And question starts with a dilemma, द्विधा. लेकिन द्विधा भी तब आती है जब शंका है. आप जरा एक शब्दों को जरा जो भी छोटे हैं, मेरे पास 15-20 मिनट का मैं आपको बताऊंगा. शंका आपको द्विधा में डालती है. अगेन इट कम्स क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. अगर शंका नहीं है तो द्विधा आने की सवाल ही नहीं है. माँ ने खाना परोसा तो आप पूछोगे कि इसमें कुछ नहीं डाला तो नहीं है. शंका तब आती है जब द्विधा आती है. देन अगेन आवर माइंड इज नॉट क्लियर. आई कैन गिव यू सिंपल एग्जांपल लाइक दैट कि कौन सी सिचुएशन में हमें डिलेमा होती है. और बॉडी इज अ कार, आवर माइंड इज इंजन, एंड दैट गिव्स अ थॉट प्रोसेस. बट ड्राइवर इज इंटेलेक्ट स्टेबिलिटी. हाउ द कार रन्स. अपने आप नहीं चलती है. ड्राइवर से क्यों चलती है? तो उसको इंटेलेक्ट स्टेबिलिटी है, उनको मालूम है सीधा राइट सिग्नल से. एंड थॉट्स ऑलवेज डिस्टर्ब्स यू unless you have stability or intellect stability, not intelligence. There is a difference between intellectual and intelligence. Because thoughts are either likes or dislikes. जो आपके मन में प्रश्न आता है उनकी दो साइड होती है. एक साइड हो ही नहीं सकती. या तो आपको कुछ चीज पसंद है या तो नहीं पसंद है. तो मतलब इट इज ऑल बिकॉज ऑफ डिलेमा. और ये डिलेमा की वजह से अर्जुन कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं, मेरे ये है मामा है मासी ब्ला 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 ब्ला. We have a choice in this, if there is no guru, to little develop our intellect
Because when this question comes, our intellect is not fully developed. मैं आपको सरलता के लिए बता दूं, इंटेलेक्ट आपको जन्म के साथ आती है और इंटेलिजेंस आप एक्वायर कर सकते हो, आप पढ़ते हो ये, तो दिस बेसिक भी है, इंटरचेंज यूज करते हैं, बट रियल मीनिंग इज दैट इंटेलेक्ट कम विथ योर थिंग्स, आपके साथ आता है। और इंटेलिजेंस की कोई लिमिट नहीं, आप जाए इतना बड़ा लो पढ़ने में, यू कैन एक्वायर द नॉलेज। यही इंटेलिजेंस के बारे में मैं थोड़ा आपको आगे बताऊं कि क्या विद्यार्थी और क्यों ये नहीं हो सकता। तो कृष्ण ने उनको बताना शुरू कर दिया, तो उसने दो बात पहले बोली कि फर्स्ट टू अंडरस्टैंड पर्पस ऑफ योर लाइफ, दिस अप्लाई टू ऑल ऑफ अस हियर, कि मेरा यहाँ जन्म लेने का पर्पस क्या है, सिर्फ खाना पीना, एंड दैट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम योर इंटेलेक्ट कि व्हाई आई एम बोर्न, व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ एंड हाउ आई शुड गो। वो पूछने के लिए आपको पूछना पड़ता है व्हाट इज माय इनर स्ट्रेंथ। आजकल बहुत चलता है ना कि वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत कंसेप्ट अमेरिका से आया है तो चल रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस कब होता है? When your work is not aligning with your profession, when your profession is not aligning with your desire। अगर आप गावस्कर को कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, सचिन तेंदुलकर को कभी नहीं आएगा, मुझे आएगा कि मुझे साहित्यकार बनना था, मैं सीए बन गया, तो मुझे आएगा। तो फर्स्ट व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस एडवाइस बाय कृष्णा, realize your inner desire, realize what you are, self realize। और सेल्फ रियलाइजेशन कैसे आए? इंट्रोस्पेक्शन से, योगा से, मेडिटेशन से, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ गीता। आई एम नॉट गोइंग वन बाय वन चैप्टर, 18 चैप्टर है। इफ यू सीट रियली फॉर सम टाइम एंड डू इंट्रोस्पेक्शन, आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है, आपका स्वभाव मालूम पड़ता है। આપણે ક્યાંનો સ્વભાવ આવો છે એટલે છે ગુજરાતીમાં, સ્વભાવમાંથી સ્વધર્મ આવે। જેવો તમારો સ્વભાવ, તમે અહિંસાનો સ્વભાવ હોય તો તમને એ પ્રમાણે ધર્મ મળે, તમારો હિંસાનો હોય તો એ પ્રમાણે તમે ધર્મમાં તમને રુચિ આવે, મળે કે ન મળે તો એમના હાથની વાત છે, એ તમને રુચિ આવે। તો સ્વભાવ અને સ્વધર્મ એ બે વસ્તુ તરફ તમે જો મારો સ્વભાવ શું છે, મને ગમે છે એકાઉન્ટિંગ, મને સીએ નું ગમે છે, હું બસો થઈ ગયા પછી તો અલગ વાત છે, પણ એમાં બી આપણે ટર્ન લઈ શકીએ છીએ કે હું અહીંથી ડાયવર્ટ થઈ શકું, હજી મારી પાસે જીવનના 10-15 વર્ષ છે, હું જઈ શકું। તો એક સ્વભાવ અને સ્વધર્મ લ્યો અને તમારી સ્ટ્રેન્થ ખબર પડી જાય। આઈ ગીવ યુ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ किसी तरला दलाल, आपने सबने तरला दलाल को देखा होगा, हिंदी भी ठीक नहीं था, इंग्लिश तो सवाल ही नहीं है, गुजराती आता था। When she died, her brand value was 200 crore. क्यों? This is the outstanding example of realizing स्वभाव और स्वधर्म। उनके हस्बैंड को खाने का बहुत शौक था, तो बार बार कहते थे आज ये बनाओ, आज वो बनाओ, जिससे कहते हैं ना दिस आइटम ए बी सी, और वो बनाते गए तो बहुत तारीफ होती थी कि ये भी अच्छा है, दाल भी अच्छी बनती है, कढ़ी भी अच्छी बनती है, पुलाव पुटला जो भी गुजराती आइटम। And she realized, yes, my strength is cooking। एक ऐसी लेडी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको कुछ मालूम नहीं था, उनको मालूम हो गया कि मेरा स्ट्रेंथ है और यही मेरा शायद धर्म हो सकता है, यही मेरा स्वभाव हो सकता है। And she became number 1 chef in India। तो लिटिल बिट इंट्रोस्पेक्शन हम करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि मुझे क्या पसंद है, जो चीज पसंद है यही से आपको आगे जाना है। That is the main message from Gita। Then comes the detachment, you all know। I'm taking general topic wise। What is the detachment? Attachment with detachment, हम सब ने सुना है सब। हमको जो चीज चाहिए हम लेते हैं, लेकिन नहीं मिली तो उनको छोड़ने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमको जो गीता में भाई बहुत सालों से कहा गया है कि कृष्ण ने कहा था कि कर्म कर, फल की आशा न रख। आई थिंक लिटिल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड। कृष्ण ने कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि तुम कर्म करो आशा न रखो, ऐसा कौन इंसान है? हर आशा रखता है। अर्जुन ने भी जब प्रश्न पूछा तो उनको वक्त थी कि तुझे जवाब मिलेगा, लेकिन रियल मीनिंग जो मुझे दिखता है वो उसका अधिकार नहीं। हमारा प्रॉब्लम ये होता है आशा रखो, मैं एग्जाम देता हूँ तो मुझे पास होना ही चाहिए,
लेकिन मेरा अधिकार, मैं फेल हो गया तो मुझे कम मार्क आए, उनकी मुझे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं। आशा तो 100% रखनी चाहिए, नहीं तो आपको कोई काम करने का मन ही नहीं होगा। तो आशा रखो, अधिकार न रखो। कोई एक स्टूडेंट है, he appears for the exam and he expecting a 90%, he gets 85%, आशा है, लेकिन वो बोला मुझे 90 क्यों नहीं आया, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। That is कृष्णा से इसके आप ये अधिकार नहीं रख सकते हो, उनके हाथ की देने की बात है। Ethical leadership is very very important in this time. I tell you so many times, I was say so many times in this, कि our personality there are two things, character ethics and personality ethics. Character ethics के अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा बोलो, अच्छा व्यवहार करो, follow the protocol, this all these things, fine. उससे आप आगे जा सकते हो, आपका presentation skill, all your motivation comes there. I will come later on little bit on that also. आपको जो motivational speaker मिलते हैं, कराते हैं, लेकिन उनकी मर्यादा है। I call it as aspirin treatment. सर दुखा, गोली खाई, बीत गया। आपका internal are not cured. If you want to really progress, it's only character ethics. दुनिया का कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है तो जो टॉच पे पहुंचा उसमें कैरेक्टर नहीं, एनीथिंग। महात्मा गांधी जब आए यहाँ, कितने बड़े महान लोग थे, वो तो साउथ अफ्रीका में थे। मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, यानी एस लॉयर वो जमाने के जो बोलते थे तो 5-5 कलाक जज लोग ऐसे सुनते थे। लेकिन उन्होंने भी ये नक्की किया कि पूरी इंडिपेंडेंस की चळवळ महात्मा गांधी आगे लेके जाएंगे। वाह, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ कैरेक्टर एथिक्स। पहले आजकल एक फैशन हो गया है, जो नहीं समझते उनको कुछ हिस्ट्री ज्यादा पूरी मालूम नहीं आता, जो भी इंटेंशन हो, वी आर डोंट वांट टू गो इन दैट। एक लड़का मुझे मिला था कि गांधी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने बोलता है गली का एक गुंडा गेट पे तेरे को आंख दिखाता है तो घर में घुस जाता है, तेरी मम्मी बोलेगी बाहर मत निकलना 3-4 दिन के तो बहुत डेंजर। वो बेचारा अपना आदमी साउथ अफ्रीका जैसे रेसिस्ट कंट्री में गाड़ी से उतर गया, बोला इट इज माय राइट टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास। जहाँ कोई आवाज नहीं उठा सकता था, और हमारी कंट्री में नहीं, हमारे तो राइट से साउथ अफ्रीका, तो एक अलग बात थी। तो कैरेक्टर एथिक्स तो उनमें था, और वो इंसान क्या उनकी हिम्मत थी शशि भाई, जब गए गोलमेजी में तो कहा गया था कि एटिकेट में आना कपड़ा पहन के, तो गए धोती में। तो उसके बाद चांसलर ने कहा मिस्टर गांधी, आई थिंक यू डोंट हैव इनफ क्लॉथ। व्हाट वाज हिज आंसर? माय लॉर्ड, हमारे कपड़े तो आपने छीन लिए, हमारे पास कहां से होंगे। ये हिम्मत थी उनमें कहने की। तो दिस इज द कैरेक्टर एथिक्स, और उसकी वजह से वो और कोई भी आप ले लो, टाटा, जो भी आगे गए, मैंने तो काफी लोगों की बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी दोनों पढ़ी है। बायोग्राफी मत पढ़ना, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना। बायोग्राफी में थोड़ा लिखने वाले को थोड़ा मन उस पर अच्छा है तो थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी लिखने वाला खुद आदमी जो मतलब मैन ऑफ द कैरेक्टर। तो दिस इज एथिकल लीडरशिप इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपकी लीडरशिप एथिकल नहीं है, आप छोटी छोटी चीज में डिस्टर्ब हो जाते हो, then again Krishna says unless and until why he went for Pandava, only and only righteous way, ethical way। जब गए वहां क्या मांगा उन्होंने दूत बन के, 5 गांव, ओनली 5 गांव दे दो। जब ये पूरा हो गया, जब लाक्षाग्रागा हो गया, अज्ञातवास हो गया, उसके बाद ही आस्क्ड ओनली फॉर 5 ग्राम, दुर्योधन का एक पशु भी नहीं दूंगा मैं। राइटियस वे, इसमें 5 गांव तो मैं मान सकता हूं। अगर ये हो जाता, अगर एथिकली एक एग्रीमेंट हो जाता तो अपना महाभारत, उसके बाद दूसरे दिन कर्ण गए वहां माफी मांगने। कर्ण ने कहा कि दुर्योधन की बड़ी भूल है कि उसने तो बांधने चला था कृष्ण को, तो बहुत गलती हो गई मेरी। तो कृष्ण अगेन वन ऑफ द मोस्ट हाईली डिप्लोमेट, कर्ण को जो नहीं मालूम था वो उस समय बताता। कभी आज तो आया है मेरे पास, तो बैठ भोजन का, तब बताते हैं कि तुम्हें मालूम है तुम कौन हो। और अगर आपने किसी ने रामधन दिनकर जी की रश्मि रति पढ़ी है तो बहुत सुंदर तरीके से रश्मि जी ने
उसमें उनका निरूपण किया है। एक दो लाइन में पढ़ूंगा इफ यू वांट, हिंदी में बहुत, क्योंकि मैं जब कोविड पढ़ता था तभी हमारी पाठ्य पुस्तक थी कि कुंती फिर उनको समझाते फुसलाते फिर बोलते चल आजा मेरे रथ में पहले बैठ जा, क्योंकि अगर कर्ण इधर आ गया तो पूरी बात खत्म थी कि कुंती का तू है तनय ज्येष्ठ, सबसे बड़ा लड़का है, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, कभी चलता है ना ये सीट ले लो, ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव तेरे पकड़ाएंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा। बड़ा डिप्लोमेट, कितनी टेम्पटेशन दी दीपक भाई, इंटरनेशनल डायरेक्टर तक थी। धर्मा युधिष्ठिर चौर झुलाएंगे, युधिष्ठिर तेरे पे चौरे डालेंगे, तेरे पर प्रार्थ प्रचार करेंगे, दरवाजे पे पार्थ खड़ा होगा, सदैव नकुल अनुचर होगे, भोजन पुत्रा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। इतना प्रमोशन देते, अभी देखो व्हाट इज द एथिक्स, ये सब सुन लेता है कर्ण। बहुत लंबी कविता में यहाँ नहीं पढ़ूंगा। कर्ण उनका जवाब देता है कि अब तक ये कहाँ गई थी मेरी माँ, अब कहाँ गए थे आप, कि जब मैं धूल में पड़ा था तब ओनली दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था। ये माधव आप कुछ भी करो, मेरा मृत्यु निश्चित है, मुझे मालूम है आप जहाँ हो वहाँ विजय है, लेकिन मेरा धर्म मुझे ये कहता है कि मुझे दुर्योधन के साथ रहना चाहिए। तो जिससे छोटी छोटी बातें जो हमें गीता से मिलती है, बहुत हमें, चलो इतने लेवल से हम नहीं कर सकते, जो भी लेवल से हम कर सके, तो रियली आपको जो शांति चाहिए, बिकॉज व्हाई वी आर लिविंग, वी आर लिविंग फॉर इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, हमें सुख चाहिए। अल्टीमेटली क्या है, राइट? नाइजर नाम का एक साधु था, मैंने कही दे जो सिकंदर उसको मिलने गया, सिकंदर का उनका नाम सुना था, तो सिकंदर गया उसके पास, तो बोला, उनके सैनिकों ने कहा उठ सिकंदर आया, दुनिया का बेताज बादशाह। तो बोला क्या आया, तो ठीक है। तो सिकंदर खुद आके खड़ा रहता है उनके सामने, तो कहता है जरा हट जा, मुझे सूर्य की धूप में तो बीच में आ रहा है सिकंदर। और ये ट्रू स्टोरी है, मतलब ट्रू मतलब वो टाइम में लिखी गई है, ट्रू पे इतना ऑथेंटिक नहीं कर सकता। तो सिकंदर कहता मैं सिकंदर महान, तुमको मेरा डर, मुझे उसके सिवा किसी का डर नहीं लगता है, तो कि तू चल मेरे देश में तुमके लेने जा रहा हूँ, और मुझे क्या जरूरत है। अच्छा बोला ठीक है चल, तूने तो ये सब कह दिया, तू क्यों क्या कर रहा है? तो बोला मैं विश्व जीतने निकला हूँ, ये ब्ला ब्ला बहुत बातें की। फिर क्या करेगा, फिर ये करेगा, फिर यूनान जाएगा, फिर हिंदुस्तान जाएगा, फिर ये करेगा, फिर क्या करेगा? तो बोला जो हम जवाब देते भाई, क्या जवाब देते हम एंड में, मैं आराम करूंगा घर में। तो कि मूर्ख, पहले तो ये समझ ले कि तू जिसका गुलाम है वो मेरा गुलाम है। तो सिकंदर बोला मेरा, मैं किसका गुलाम? बोला तू गुस्से का गुलाम है, तू तो इतना गुस्सा आया, वो गुस्से का तो गुलाम है, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, गुस्सा मेरा गुलाम है। तो पहले तो ये समझ ले, और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, नदी का किनारा है, पानी है, आजा सो जा मेरी बाजू में, आराम ही आराम है। और इसके बारे में ये कहा जाता था, वो सिर्फ धोती पहन के रहते थे। उसने एक बार नदी में कुत्ते को मुंह से पानी देखा, तो उसको लगा ये कमंडल की भी क्या जरूरत, उसने कमंडल फेंक दिया। मालूम नहीं किसने इंस्पायर किया, आज एयरपोर्ट पे वही हो रहा है हमारे साथ। कहीं सुनी होगी कहानी, तो निकाल दिया उन्होंने क्लास। तो ये जो बेसिक ट्रूथ है, बेसिक एथिक्स है, वो हमें गीता से, इसलिए गीता इतना, चाहे वो सत्य घटना है, चाहे महाकाव्य है, आइदर वे इट इज एक्सेप्टेड। शरद बाबू की एक मुझे कहानी याद आती है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बहुत एक रईस आदमी था कलकत्ता में, मोहन भाई। तो गांव से एक लड़का है, गुंग बोलते हैं इंग्लिश में, गामड़िया जो बोलते हैं, गामड़े वाले, इतना सीधा साधा भोला भाला था। तो ये इनकी लड़की, इनकी सहेलियां, बहुत जैसे आजकल भी बहुत फैशन वाले मस्ती करते हैं, सीधे आदमी मस्ती करने लगे यार, एकदम शांत सीधा, कोई डिस्टर्ब नहीं, कुछ नहीं। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन हो गया विपिन भाई। 20 दिन के बाद उस लड़की ने उनकी सहेलियों को बोला कि मुझे इससे प्रेम हो गया है। तो बोला क्यों? इसकी तो हम रोज मस्ती कर रहे हैं, उसने कुछ नहीं, बाल कटाया, कुछ नहीं। अभी ये गीता का रेफरेंस में जो कहता हूँ आप सुनिए। He said either he is a genius, either तो इतना हिलता नहीं, और
ही इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वर्ल्ड। या तो एक्टिंग कर रहा है तो भी दुनिया का 20 दिन तक आदमी जो अगर ये परफॉर्म कर रहा है, आइदर वे इट इज एक्सेप्टेबल। सो सेम वे गीता, आइदर इट इज द ट्रूथ और इट इज अ स्टोरी, महाकाव्य, आइदर वे, बिकॉज इट कंटेंट्स आर सो रिच। हम कितनी किताबें नहीं पढ़ते, हम वहां तो नहीं देखते सत्य है कि नहीं, ये फिक्शन पढ़ते हैं, पिक्चर में, मूवी में देखते हैं, कोई एक्टर मारता है, आपको क्यों पसंद आता है? सनी देओल और कौन अपना दूसरा सिंघम वाला बताइए, देओल मारता है, आपको क्यों मजा आता है? कुछ है, आपको लगता है ना इज नॉट रियल, आप ऐसा मारेगा तो रोहित शेट्टी का कमाल है, या तो एक्शन में 5 गाड़ी उड़ गई, क्यों आता है? साइकोलॉजिकल डिजायर कि बुरे आदमी को मारना चाहिए, दैट्स व्हाई यू एंजॉय। दो घंटा ऐसे बैठे रहते हो मूवी के सामने, आपको पूरा मालूम है कि इज नॉट करेक्ट, ये सब ट्रिक है, एवरीथिंग यू नो, स्टिल यू एंजॉय। दैट्स व्हाई if you enjoy here, if you get some knowledge from here, and that's why worldwide everybody has accepted it, and that is the importance of Gita. So these are the few things I wanted to share with you. Then balance, mindfulness again comes, meditation जो हमारे पास आया, because mindfulness gives you the capacity to look inside. योगा जो है आपको अंदर देखने की शक्ति देता है, and that is why the way is towards स्वभाव, स्वधर्म, self realization. Then balance. This is the biggest problem with us. We don't maintain the balance with our success and failures. और छोटी-छोटी बातों में स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, छोटी-छोटी बातों में हम झगड़ने लगते हैं, छोटी-छोटी बातों में एब्सोल्युटली इररिलेवेंट चीजों से हम झगड़ने लगते हैं। तो गीता कहती है unless until you maintain balance, that is not correct. Then comes the stress management. These are pointers है, खाली में बोलने जाएंगे तो बहुत स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं ट्रेजर की स्कूलिंग में जाता हूँ ना, तो मैं पूरा एक्ट नहीं बताता हूँ, बोलता आप इतना याद रखो कि टीडीएस काटना है, रिटर्न भरना है, ऑडिट कराना है, अपना प्री मैडम कि ये करना है, बाकी इतना 45 मिनट में मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि चैरिटी का एक्ट क्या है, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट क्या है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि भाई मैं किसी को पेमेंट करूं तो मुझे टीडीएस काटना है, फिर आपका सीए है या आपके क्लब में सीए है तो आपका सीए पूछ लो, आपको रिटर्न 30 सितंबर को जो भी डेट है जुलाई आपको भरना है। तो ये पॉइंटर्स होते हैं, ये सब पॉइंटर्स है। आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो ह्यूज लिटरेचर इज अवेलेबल, इतना साहित्य, इतने वक्ता है, और आप खुद भी पढ़ोगे तो उसमें कोई इज नॉट रॉकेट साइंस। एक बार आप बैठ के शांति से पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और एक स्वस्थ जीवन जीने का रियली राह मिल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सब सुधर जाए, लेकिन जहां भी जितना भी रास्ता काट सके गनीमत है। एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड नेवर स्टॉप लर्निंग। और मोस्ट रिवर्ड आई कैन से मोस्ट, मेरा तो बहुत नानी पालकी वाला, मैं तो उसको अभी जितना उसके बारे में सोचूं है, वेरी नंबर 1 लॉयर ऑफ द इंडिया, और चार्टर्ड अकाउंट मस्ट बी, मतलब जो हमारे पीढ़ी के अभी तो नहीं मालूम होगा, मुझे मालूम नहीं। He was addressing a university and I have learned from him. I use that as I agree. I this my forward from Palkiwala that my fellow students, जैसे बोलते हैं my dear friends, then somebody asked me why. He said I have never stopped learning. That's why I consider you the fellow. So this level of people always believe to continue learning. हमें लगता है कि मुझे सब आता है, मुझे मैं सीख गया और ये जरूरी है। ठीक है, आपको आगे कुछ नहीं है, बट कीप लर्निंग। कोई छोटा बच्चा भी कुछ आपको बताए, मैं हमारी हॉस्टल है शशि भाई, यहाँ बैठे 180 बच्चे, मैं हर टाइम उनको कुछ पूछता हूँ कि मेरा आईफोन है, मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, इसका क्या, वो कभी बोल के नहीं होगा, बोला नहीं होना तो चाहिए, मेरा लॉजिक कहता है, मुझे टेक्निक नहीं आती, वो तेरे को करना पड़ेगा। 1-2 घंटा दूसरे दिन बोला सर हो जाएगा। तो लर्निंग इज अ प्रोसेस। तो आपको आपके घर में आपके बच्चों के साथ, आपकी डॉटर इन लॉ, आपकी डॉटर्स, प्लीज लर्न एंड इफ यू लुक एज अ गुरु टू देम, बहुत कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे। आपको जो आता है उनको नहीं आता होगा, लेकिन उनको भी जो आता है आपको नहीं आता, तो इज अ वर्ल्ड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपको कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए कि इनको ये आता है मुझे नहीं आता है। एंड डिवोशन एंड फेथ, फेथ से बड़ी कोई दुनिया में चीज नहीं है। अगर आपका फेथ मिल गया तो बहुत इजी,
शुरुआत जैसे मैंने डिलेमा, शंका, फेक हिल गया, unless and until I call it as a theory of 70-30 in my wherever I trustee where I board. अगर मैं 30% तक डिसएग्री हूँ, I never argue. Honestly, I never argue. योगेश भाई बैठे, सब बैठे, हाँ मुझे लगा कि सब एथिकली रॉन्ग है, 30% डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। धर्मेश भाई को लगता है कि ये प्रोजेक्ट में करना है, मुझे नहीं लगता, ठीक है, फाइन, बट नथिंग इज रॉन्ग देयर। हाँ, इफ समथिंग इज बेसिकली रॉन्ग, यू हैव पीस ऑफ माइंड। तो हैव अ प्रिंसिपल ऑफ 70-30 एज फार एज फेथ इज कंसर्न, कि अगला आदमी क्यों गलत करेगा, नहीं करते, मेजॉरिटी गलत नहीं करते हैं, तो एक ये फेथ आपको डेवलप करना होगा। दिस इज व्हाट ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग गीता हैज टॉट अस, दिस इज व्हाट नॉट गीता, कृष्णा हैज गिवन द नॉलेज टू। अभी काफी कुछ प्रैक्टिकल में बात करना चाहूंगा, तो मेक इट लाइटर, क्योंकि बहुत कभी इसलिए मैंने वेरी ऑनेस्टली 4 दिन से मैं सोच रहा था क्या बोला। मैंने, आप नहीं मानोगे, 18 अध्याय भी लिख लिए, उनकी फिलोसॉफी लिखी, फिर मैंने सोचा यार ये सब मैं कहाँ क्या बता रहा हूँ, आप गुरु लोग के साथ बैठेंगे या फिर जिसको रुचि है उसमें पढ़ने की। हमारा एक ग्रुप है, धर्मेंद्र भाई के बाद बताया था, वी गॉट अ ग्रुप टर्निंग पेज करते हैं, वी सिलेक्ट वन बुक, बहुत लिमिटेड लोग हैं, ज़्यादा नहीं, 7-8, एंड वी डिस्कस ऑन दैट बुक, 1 person टेक्स द लीड, बाकी भी पढ़ के आते, ऐसा नहीं, एंड देन we debate on that. I think that this is the right concept. He or she may say this is the right concept. तो वहाँ इतना serious discussion होना चाहिए. But in 40 minutes, I thought whatever I can convey to you, 2 or 3 principle जो शायद कृष्ण ने नहीं कहे, लेकिन कभी-कभी I call it derived theory. वो ऐसा सोचा है। एक चीज सबसे बड़ी है, कृष्ण हमेशा क्रॉस लेग से खड़े हैं, राम सीधे खड़े हैं। कृष्ण के सिवाय बहुत कम लोग नॉर्मल लाइफ में, हम भी क्रॉस करके बैठते हैं, क्रॉस करके खड़े नहीं रहते। तो वो सोचने के बाद ये लगता है कि कृष्ण ने सब चीज डिफिकल्ट की, और जो आप लोग को ज्यादा मालूम होगा, जो डिफिकल्ट करना है, चपाटी उठानी है तो क्या लगता है, सीधा है, और दूध का है तो सांसी लगती है। तो जो डिफिकल्ट करना है उसको क्रॉस लगता है, उसको क्रॉस करके ही किया जाता है। गुजराती में के ना सीधी आंगળી ये ना निकले। सेकंड चीज है, द्रौपदी जैसे 3 स्त्रियों के ये उनकी सब जीवन था, द्रौपदी की सखा कहती थी। देखो 5000 वर्ष पहले विजातीय दोस्ती थी, किसी ने भी डाउट किया है द्रौपदी और कृष्ण के संबंध में? एक भी आदमी उंगली ऊंची करे कि हमने डाउट किया? कभी नहीं, राइट और रॉन्ग? आज किसी से कोई बात करेगा तो आप स्टोरी शुरू करते हो, कभी नहीं डाउट किया, उनका पतियों ने भी नहीं किया। और द्रौपदी को इतना लगाव था कृष्ण से कि हर इश्यू के लिए वो झगड़ती थी, और दोस्त सखा कहती थी, और तू बोल के बुलाती थी, दोस्ती उसको कहते हैं। जैसे हार गए जुए में तो कृष्ण को बुलाया कि तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं तेरा दोस्त हूँ, तो जुए में हार गया। Again, small management lessons will come here. तो बोला एक शांत हो जाए, उसको तो स्टाइल आइकॉन था, हंसने का स्मित। तो बोला क्या हुआ बता, मुझे हार गया होगा, मुझे भी समाचार मिला। तो बोला लोग खेलने बैठे, अच्छा फिर 5 पांडव बैठे, वहाँ सामने दुर्योधन बैठे। अच्छा, दुर्योधन की ओर से कौन खेला था? जवाब मिल गया कि नहीं मिला? तो पांडवों को किसने नाम बोला था, प्रॉक्सी को लाओ, ये मेरी ओर से कृष्ण खेलेगा, खत्म, कुछ होता ही नहीं था। बिकॉज आई डोंट नो, मुझे सब आता है, मैं जीत जाऊंगा। सिंपल था, सिंपल कि भाई मेरी ओर से कृष्ण खेलेगा, खत्म। रूल तो था प्रॉक्सी का, ऐसा तो नहीं था कि खुद को खेलना है। फिर अगली दूसरी बात जब उनका चीरहरण हुआ तो वापस द्रौपदी फिर फरियाद की, बड़ी बड़ी बात करता है, ये मेरा इतना हो गया, दुशासन ने ये किया, दुर्योधन ने ये किया। नाउ दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ प्रवीण बाय आइडेंटिफाइंग द राइट पर्सन। कृष्ण फिर भी मुस्कुराया, बोला तू हर बार को फरियाद करते हो, इतनी गंभीर समस्या होती है, आप हंसते रहते, तू हंसता रहता है। तो बोला वेट, जब तेरी दशा हुई तो सबसे पहले तूने किसके सामने देखा? धृतराष्ट्र के सामने, जो पुत्र प्रेम में अंध था।
उसके बाद तूने देखा भीष्म पितामह को, प्रतिज्ञा बंध था। फिर तेरे पति की ओर देखे जो तो जुए में हार गया। आखिर में मुझे याद किया। मैं दरवाजे के बाहर ही तो खड़ा था तुझे बचाने के लिए। Because you have not identified the right person, this all disasters happen. That exactly happen in our family, our business. We don't identify the right person. So, तुषार भाई, thank you. And last एकदम very light, आपको मैं बोल दूं, एक आदमी की पत्नी को लेके चला गया। तो मैं कभी कहा होगा तो राम भगवान के मंदिर में गया और प्रार्थना, भगवान मेरी पत्नी ले गया। कभी एक छोटा बच्चा खड़ा था, कभी देख रहा था कि उसका धीरज नहीं रहा, अंदर गुस्सा करता है कुछ आता हूँ क्या 2 मिनट आओ ना, हाथ पकड़ के हनुमान के पास लेके बोला साहब इनकी गई थी ना तो ये लेके आया, आप रॉन्ग जगह पे खड़े, प्रॉब्लम आपका ये है। एंड दिस इज भले लाइटर वे में ऑलवेज, तो आप देखना कभी भी मुसीबत आती है तो वी हैव आइडेंटिफाइड द रॉन्ग पर्सन, वी हैव ट्रस्टेड द रॉन्ग पर्सन। भले फेथ ने किया हमने, तो इस थोड़े अगर प्रिंसिपल हम फॉलो करते रहेंगे तो लाइफ में बहुत मिलेगी। थैंक यू तुषार भाई गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप मुझे थोड़ा लाइट करना था इसको, ज़्यादा 2 दिन से मैं सोच रहा था कि करूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि बहुत सीरियस हो जाएगा। ऑनेस्टली मेरे पास मैंने मटेरियल भी बनाया था शशि भाई, लेकिन फिर मैं खुद कन्विंस नहीं था कि क्या बात करूँ। 18 का लिखा हुआ है मेरे, तो मैंने सोचा 2-3 बार कि नहीं ये थोड़ा हेवी हो जाएगा, ये तो अपने दोस्त है, थोड़ा मस्ती का संगीत का प्रोग्राम है, कभी ग्रुप में बैठेंगे तो थ्रेड एंड पेन डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैंने जितनी कोशिश की इतना, बट गीता इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ उसका अध्ययन करके उसमें से छोटी छोटी बातों को देखना है और कृष्ण पे भरोसा रखना है। He has given the promise, संभवामि युगे युगे। मैंने प्रवीण भाई थैंक यू, मैंने जो बनाई थी आपने उसको बहुत, मैंने तो ऐसे किसी को दिया था, आपने बराबर उसको रिफ्रेम करके, कई लोगों का मुझे फोन आया जब सूर्य यादव ने कैच पकड़ा था तो मेरी अनुभूति थी। तो ये अनुभूति मुझे होती रहती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इफ यू मेडिटेट, इफ यू सिट क्वाइटली, इफ यू डोंट इंडल्ज इन एनीथिंग, एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। अभी जो रिपोर्ट आया, इंडिया का एवरेज स्क्रीन टाइम इज 9.4, 9.5 घंटा एवरेज हम स्क्रीन टाइम लगाते हैं एवरी डे। दैट इज व्हाट रिसर्च हैज सेड। तो ना होगा 5-6 होगा, दिस इज नॉट एडवाइजेबल। और क्या मिलता है? यू आर इन ए डिजिटल डिक्टेटरशिप, आई हैव फाउंड आउट द वर्ड, यू आर इन ए डिजिटल डिक्टेटरशिप। हाउ समबडी कैन करप्ट योर माइंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। इसलिए तो बोलता हूँ, मैंने 2 रील में किया, वो रील आई ना, मैं ज्यादा अभी सुख क्या हो गया है कि मेरी लड़की ने ख्याति ने शशि भाई को आईफोन भेजा, तब तक मुझे नहीं मालूम था। तो मैं एक बार बोला बेटा आर्काइव से ना डाल दो, तो मैंने 80% तो डाल दिया है। तब तक तो मुझे आता था दोस्त का है, खराब लगेगा, दीपक ने भेजा है, नहीं करूँ, ब्लॉक कर दूँ। तो उसकी क्या फिर एक रील आई तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये तो बहुत, मैंने पूरा स्पीच था, किसी का भी था, मुझे नाम नहीं लेना, पूरा इरिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट दिया गया। उसकी पूरी स्पीच पढ़ो तो ये स्पोकन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और यहाँ लिमिटेड करके, तो काफ़ी फेक आता है, काफ़ी आता है। और हमें क्या लेना देना है? कोई भी गवर्नमेंट आए अच्छा है, जिसको मानते और सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली आप देखो आज what is the position of Ghatkopar, or not for that, I travel not every suburb, we are on the verge of infrastructure failure. Ghatkopar ईस्ट से वेस्ट आने को मेरे को 30 मिनट का प्लानिंग करना पड़ता है आने का, बिकॉज आपने वर्टिकल्स तो खड़े कर दिए मैच बॉक्स टाइप, रोड नहीं बड़े हुए। योगेश भाई माटुंगा रहते हैं, उनको भी मालूम है, गाड़ियाँ बार बार होती है, अपना वो पार्किंग आ गया है, लिफ्ट पार्किंग, क्या होगा? अभी तो पंतनगर नायडू कॉलोनी आप देखो, they are not focusing on all this, they are, because उनका भी फॉल्ट नहीं, उनको भी पॉलिटिक्स में इतना वोट में और मेंटेन द रूल इतना है, तो एटलीस्ट हम जो कर सके हमारी ओर से, ये अवॉइड
डू सम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। बहुत एक्टिविटी है, एटलीस्ट आप 2-4 अच्छी किताबें पढ़ो तो भी आपको फायदा होगा। गुलजार साहब कहते थे कि भारती बहन, लोगों के जायके लेने से किताब पढ़ने का मजा कुछ और है। लोगों का जायका लेके किताब पढ़ने का मजा कुछ और है। किताब लेने देने के बहाने मिलने का, और अभी आगे सुनो, और किताब गिरने के टाइम एक दूसरों की आंखों में देखने का मजा कहाँ है।